जगत दीदी, जगत भैया, और कितना गंध मचाओगे यार, और कितना कितना गंध मचाओगे। हम सब मान लिए कि आप दोनों ना बहुत ही नीच किस्म के इंसान हो, और अभी तक हम लोग आपको सिर्फ कैरेक्टरलेस, बेवकूफ और नीच आदमी ही मान रहे हैं। आप जिस तरीके से वो क्रिमिनल माइंडेड दिमाग जो लगा रहे हो ना, तो उससे आने वाले दिनों में ना आप फ्रॉड साबित हो जाओगे। ऐसे साबित हो जाओगे ना कि कोई आपसे मिलना नहीं चाहेगा, कोई आपसे हैंडशेक करना नहीं चाहेगा, कोई आपके आसपास भटकना नहीं चाहेगा। इस चीज को आप समझो। आपने गलती करी है, आपने पाप किया है, आपने अपराध किया है। अगर 1% भी अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्मूथली निकले, तो 6 मंथ के लिए वीडियो कैमरा ये सब यूट्यूब बंद करके ना अपने अपने घर में शांति से तरीके से रहो, ठीक है। ये गंध मत फैलाओ यार, गंध मत फैलाओ। सब कुछ बोल करके, चड्डा दिखा करके, और हमारे बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊपर वाला रिश्ता था, उधर दीदी जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम तो भाग के हम तो छोड़ दिया ना, शादी तो नहीं किया ना, लेके भागी तो नहीं तुम्हारे पति को, क्योंकि सामने वाला तो भागने के लिए तैयार था। भोपाली ने इतने राज खोले, भंकुश ने खोले, हाँ सरिता जेठू जी ने खोला, और अब आप आए हो क्लीन चिट दिलवाने। वाओ, फेल हो गई आपकी स्क्रिप्ट, एज यूजुअल फेल हो गई। मत करो ये गंदगी यार, लिटरली इतना इतना गिरता है कोई। वाओ, मतलब एक आदमी के गिरने का कितना लिमिट होता है और कितना हो सकता है, उन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया है हमारे जगत भैया ने। तो इनका रोज एक नया स्क्रिप्ट आता है। हर दूसरे दिन अपनी ये वीडियो में ये भी बोलते हैं कि बस अब बंद कर दीजिए, अब आप लोग भी चुप हो जाइए। और क्योंकि इनको पैसों की इतनी भूखमरी है, इतनी भूखमरी है इनको पैसों की, कि ये हर दूसरे दिन एक नए स्क्रिप्ट के साथ आ जाते हैं। और ये क्यों आते हैं भाई, मैं जानना चाहती हूँ कि ये ऑडियंस को क्या समझ के रखा है। सबसे पहले तो मेरा मैसेज ऑडियंस के लिए है कि प्लीज रिक्वेस्ट है यार, अब तो समझो, इस पागल आदमी को एकदम बाइकआउट करो, बिकॉज ये खुद मेंटल हो चुका है और बाकी पता नहीं कितने सारे लोगों को पागल बनाएगा, क्योंकि लिटरली ये नॉर्मल नहीं लग रहा है। मैं इनके फैमिली वालों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति पागल हो चुका है, इसको हॉस्पिटलाइज कीजिए एकदम इमीडिएटली, बिकॉज ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी कोई इनकी हरकतें नॉर्मल नहीं है। तो भैया जी नए स्क्रिप्ट के साथ आ गए हैं, भोपाल का सारा सच, अब क्यों और कैसे ये झूठी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, माफ कीजिएगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सगाई टूटने से शादी को तोड़ने की पूरी प्लानिंग, सॉरी नेहा एंड मनीषा, ओके, भोपाल का पूरा सच, आखिरी नोट, ओके, ये लिखा था। अगर इतने ही सही होते ना आप, लिटरली इतने ही सही होते आप, तो आप ये नहीं कर रहे होते जो अभी आपने किया है। पता है अभी तक, मतलब अभी तक ना तुम दोनों, जगत भैया और जगत दीदी, सिर्फ कैरेक्टरलेस ही कहला रहे हो। जिस तरीके की आप लोगों की हरकतें हैं ना, आने वाले दिनों में ना एकदम फ्रॉड कहलाओगे, बिकॉज आपकी हरकतें एकदम नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड वाली है। इन्होंने इतना गंद फैला करके, इतना कुछ, मतलब वाईटी को पूरी तरीके से गंदा करके, अपनी पूरी फैमिली को बदनाम करके, एंड देन ये आ गए हैं क्लीन चिट देने जगत दीदी को। और क्लीन चिट क्यों देनी है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कहाँ जबलपुर में एक इवेंट थी, है कितने आने वाले किसी डेट्स को, तो उस इवेंट में पहले ये चीफ गेस्ट बन करके जाने वाली थी जगत दीदी, लेकिन अब उनको मना कर दिया गया है, उनकी वहां पे एंट्री बैन हो गई है कि आपको यहाँ नहीं आना है, बिकॉज आपके वजह से माहौल खराब है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस भड़के। तो जगत दीदी ने 2-4 लोगों को धमकाया है कि मैं तुम सबको देख लूंगी, ये वो फला ढिमका। तो क्योंकि ये तो भैया जी इनके प्रेम में, प्यार में ऐसे पागल हैं, ऐसे पागल हैं कि भैया जी को इनके प्रेम प्यार में कुछ और नजर नहीं आ रहा है। अपनी वाइफ तक के कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया है उन्होंने इसी गंदे रिश्ते की वजह से। तो इन्होंने ठेका उठाया क्लीन चिट का। लेकिन क्या हम ऑडियंस गधे हैं? क्या रिएक्शन चैनल वाले गधे हैं?
कौन कर रहा है आपकी बात पे विश्वास? और आप ये जो कह रहे हो कि हमने ऑफ कैमरा किसी को प्रूफ दे भी दिया है और आने वाले समय में प्रूफ दे भी देंगे। घिन आती है भाई, घिन आती है ऐसे लोगों से जो अपनी बातों पे 24 घंटे भी टिक नहीं सकते, बिकॉज एक ब्लॉग में कुछ और निकल के आता है, दूसरे लाइव में कुछ और एंड देन फिर कुछ आता है कम्युनिटी में कुछ और। कैसे माने आपकी बातों का भरोसा कैसे करें? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से आप आए हो वाईटी पे ये कुछ दिनों में हर एक वीडियो में और ज्यादा नीचे गिरते जा रहे हो, हर एक वीडियो में और ज्यादा नीचे गिरते जा रहे हो, मतलब इतना झूठा। चलो एक सेकंड को मान भी लें कि आपने जो ये रायता फैलाया, भैया जी का कहना है, उन बातों को क्या रिपीट करूं, कोई मतलब नहीं बनती, बिल्कुल एकदम इलॉजिकल बातें थी कि इन्होंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनकी दीदी, ओ हो इनकी प्यारी दीदी इनसे दूर जाए, तो इन्होंने ये स्क्रिप्ट रची। एक बात बताओ, आपने जो बोला वो तो चलो मान लिया कि वो आपने स्क्रिप्ट रचा, उस तिवारी ने क्यों बोला था एक वीडियो में कि भाग जाती अगर हस्बैंड को लेकर के तो रोती रह जाती, बिकॉज सामने वाला तो भागने को तैयार था। और ये जो कानून की देवी के साथ जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे जो बातें हुई थी, जिसमें वो कानून की देवी थी, भोपाली थी और ये तिवारी थी, जिसमें बातें हो रही थी, भोपाली ने बोला था कि वो पागल हो चुका है प्यार में, वो सब पता नहीं कितने क्रिएटर को जला देगा, भस्म कर देगा। फिर एक और जो कॉन्वर्सेशन हुई थी आपकी वही कानून की देवी के साथ, 1 सम 2 सम 3 सम 4 सम 5 सम 6 सम, वो क्या थे? मतलब इतनी नीच गलीज बातें करके, और अब हर एक चीज से धुलाई सफाई करने चले हो, डस्टिंग और मॉपिंग करने चले हो, तो आपके करने से ऐसा होगा नहीं। आपको ये डस्टिंग क्लीनिंग करनी थी ना तो थोड़ा और पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि आपने बहुत देर कर दी ना, तो लोगों ने सोचा कि आपने मुंह खोला है तो चलो बाकी के लोगों ने भी मुंह खोल दिया, तो आप तो चलो आप बता दोगे आके कि आप पागल थे, आप साइको थे, आपको किसी ने ब्लैकमेल किया और ये किया वो किया। लेकिन जो बाकी सब लोगों ने जो अपनी बातें रखी, लाइक भोपाली ने, लाइक मिसू ने, लाइक सीरीज जो बनाया था आपके दीदी जी और भैया जी ने, सरिता जेठू जी की बात मैं कर रही हूँ, उन्होंने जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक 4 5 पता नहीं कितने, मैंने तो उनका देखती नहीं वीडियो, तो उन्होंने जो सीरीज बनाई थी कि उनके फंक्शन के टाइम से उनको आपके गंदगी की बू आने लगी थी, वो क्या था? और ये जो भोपाली के हस्बैंड ने जो बोला था कि जब भैया जी आते थे तो ये दीदी जी को कमरे में अकेले छोड़ा जाता था, वो क्या था? और ये जो भंकुश सक्सेना है जो स्मेल कर करके बता रहे थे, गंदी गंदी हरकतें करके बता रहे थे, वो सब क्या था? और जब आपके बीच में गंदे रिश्ते नहीं थे, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, तो जो आपकी मदर ने आपकी सो कॉल्ड दीदी जी को, उनकी फैमिली को गाली गलौज किया था, धमकाया था, वो क्या था? जब आपके बीच में, चलो मानते हैं कि आपने जो चैट्स वायरल किए वो सब फर्जी थे, बट वो कॉन्वर्सेशन आपके और जगत दीदी के बीच क्यों हो रही थी, जिसमें आपकी भांजी के लिए गंदे गंदे शब्द का यूज किया गया, और आपने जो तिवारी की बेटी की को जो एक गंदे जगह पे बैठाने की बात करी, उसका क्या मीनिंग निकलता है? इन सब चीजों का आपको जवाब देना चाहिए और विथ प्रूफ जवाब देना चाहिए। समझ में आई आपको बात? और आपने क्या बोला कि अगर हमारे गंदे रिश्ते होते तो क्या मेरी वाइफ साथ में जाती? तो हाँ, आपकी वाइफ साथ में जाती, क्योंकि वो डम है। अगर वो मैच्योर होती, अगर वो इंटेलिजेंट होती तो आपकी हिम्मत ही नहीं करती, आपको ऐसे जूते मारती कि आपकी मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती, तो कुछ और तो आप सोच ही नहीं सकते हो कुछ और करने की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बहुत दूर की चीज है। तो एक चीज मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, मुझे जो दिख रहा है इस आदमी को एनी हाउ, और आप बोल रहे हो स्क्रिप्टेड था, इस स्क्रिप्टेड के चक्कर में एक इज्जतदार फैमिली की इज्जत उछाली गई। तिवारी की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी कौन सी इज्जत है? इज्जत है उसकी, मैं बात कर रही हूँ महल मकान घर की। उनका जो फैमिली आपने इस तरीके से, उनके फैमिली में जो कीचड़ उछाला,
बिकॉज उन्होंने उस तिवारी से इंगेजमेंट करी थी। इंगेजमेंट का टूटना आप समझते हो? हाँ, आप तो समझते ही होगे, आपको तो एक्सपीरियंस है इन चीजों का, तो आपको फर्क नहीं पड़ा होगा उन चीजों से, बिकॉज आपकी फैमिली की कोई इज्जत नहीं है, आपकी समाज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके यहाँ तो पड़ोसी का कुत्ता झांकने नहीं आता है, इतने बड़े बड़े फंक्शन कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, बट सब लोग वैसे नहीं होते ना। उस महल मकान से जाके पूछो कि उनका क्या मेंटल स्टेटस रहा होगा उस टाइम पे भी या उसके बाद भी, इवन उनके फैमिली तक का, वो किन किन चीजों से जूझे होंगे, उनसे पूछो जाकर के। और आप ये जो सू वर्ड का आपने जो नोट लिखा है ना, वो भी फर्जी है। आपको प्रूफ खेलना है ना, हर एक चीज का प्रूफ करना था। और एक चीज देखो यार, ये जो इन्होंने रोने वाली वीडियो लगाई है वो मेरे को बिल्कुल फर्जी लग रही है। उसमें इनका वियर देखो, और आज जो इन्होंने वीडियो डाला है उसमें इनका वियर देखो, कुछ तो चीजें है गड़बड़। और आप ये मत बोलना कि उसमें से नॉइज आ रही थी उनकी वाइफ की, तो वो नॉइज कहीं से कोई वीडियो ऑडियो से निकाल के इन्होंने थोड़ा बहुत डाल दिया होगा, वो बहुत पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। बिकॉज ये वीडियो सही है ये तो मैं कहीं से नहीं मानूंगी, कहीं से नहीं मानूंगी। और ये आदमी, अब यही समझ में आता है कि ये दुनिया का सबसे नीच आदमी है, सबसे झूठा आदमी है और सबसे बेकार आदमी है। ये जो लाख कोशिशें जो कर रहा है ना कि अपनी वो महबूबा को क्लीन चिट दिलवाया जाए, तो ऐसा अब होने नहीं वाला है। बस ऑडियंस को जागने की जरूरत है। इन दोनों फ्रॉड लोगों के सारे वीडियो को बाइकआउट करो, रिपोर्ट करो, एकदम इन गंदे लोगों को यूट्यूब से बैन करवाओ। और आप कह रहे हो कि आप पे कोई भरोसा करे, कैसे भरोसा करे? अरे आपके वीडियो से आपकी खुद की वाइफ जिसने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं वो कन्विंस नहीं हुई। चलो आपने फर्जी ये किया था, तो जब फर्जी किया था तो अपनी वाइफ से डिस्टेंस मेंटेन करने का क्यों सोचा? उसको क्यों बार बार अगेन एंड अगेन बोला? अपनी मदर को क्यों बोला? अपनी वाइफ को क्यों बोला कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, मुझे कुछ टाइम चाहिए? ये सब क्यों हुआ? अगर ये स्क्रिप्टेड था तो अभी तो आपकी मेंटल स्थिति बहुत खराब थी, तो इस टाइम पे तो आपकी वाइफ आपके साथ होनी चाहिए थी, बट आपकी वाइफ नहीं है। आपने ये रायता फैलाया ना, उसको समेटने में थोड़ा देर कर दिया, तब तक बहुत सारे क्रिएटर बहुत कुछ लेकर के चले आए, तो अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप समेट सको रायता को। और मुझे लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट इनकी अभी और आएगी नई तरीके से सीरीज वाइज में, क्योंकि इनको एनी हाउ जगत दीदी को क्लीन चिट दिलवाना था। एक बार और भी इन्होंने ट्राई किया था धरती माता के थ्रू, तो वो प्रॉपरली फेल हो गए, तो इन्होंने कुछ नया सोचा है। प्रूफ्स देने की बात जब आती है तो ये प्रूफ्स नहीं देंगे, क्योंकि वो देना सही नहीं है, लीगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर आपने तो 2 दिन पहले तक बोला है कि आपके ऊपर कंप्लेन हुई है, तो इसलिए आप उसका नाम भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप नाम भी नहीं लेते हो। और आज कैसे नाम, अगर लीगल हो गई है तो फिर ये सारी बातें अभी आप कर कैसे रहे हो? और इन्होंने ना तो कोई प्रूफ दिया। अरे आप इतने झूठे हो, कौन करेगा आपकी बातों पे भरोसा? आपको प्रूफ देना था ना। आपने बोला ना कि चैट्स नकली हो सकते हैं, किसी का नाम ऊपर में किसी भी नाम से सेव कर दो, ये चलो वो चैट्स नकली थे, बट आपने डेट के साथ दिखाए थे ना, वो नाम नकली थे, तो वो चैटिंग आपकी किससे हुई थी? वो चैटिंग आपकी हुई किससे थी? और आपने वो जो दिखाया था कि अगली ने आपको बोला कि मेरे भाई का चैनल किसी तरीके से बंद करवाओ, उसको नेगेटिव कमेंट करवाओ, और आपने जा करके उनके चैनल पे, उनके वीडियो पे नेगेटिव कमेंट भी किए। वो सब क्या था? वो सब क्या था? शर्म करो यार थोड़ा। इनका कहना है कि उधर इंगेजमेंट हो रही थी और मैं होटल में बैठा था, जबकि मुझे उनके लिए सब कुछ करना था। जो मुझे उनके लिए करना था वो कोई और कर रहा था। मुझे इंजॉय करना था, मुझे खुश होना था, मुझे करना था उनके लिए सब कुछ। क्या करना था भाई? क्या करना था? हस्बैंड बनना था आपको? उनके साथ नाचना था, उनके साथ गाना था? अरे ऐसा सगे भाइयों के साथ होता है कि कभी कभी अपने सगे भाई किसी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की वजह से वो अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं कर सकते, कभी आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से, और बहुत कुछ ऐसा इमरजेंसी होता है कि बहन की शादी होनी है, तो अपने सगे भाई अपनी बहन की शादी नहीं अटेंड कर पाते, इंगेजमेंट नहीं अटेंड कर पाते। तो इनका कहना है क्योंकि इनको सब कुछ बहन के लिए करना था। सब कुछ बहन के लिए कौन करता है? भाई करता है कि हस्बैंड करता है? आपकी अपने ही बातों में ना आपके झूठ के राज छिपे हैं।
तो ये सब बातें आप प्लीज मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ। और ये बलि का बकरा किसको बना रहे हो? बलि का बकरा बना रहे हो कि अपने ही लोग चाहते थे कि ये रिश्ता टूट जाए। इनको सोचो भाई, लप्पू रंगीला जी को किसी ने ये कर दिया कि आप ऐसे करो तो शादी टूट जाएगी, तो आप शादी, और जब जब कहीं शादी होगी तो ये करेंगे। तो क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपकी बहन है इसलिए? नहीं, बहन है इसलिए नहीं। आप दोनों के बीच में गंदे रिश्ते थे इसलिए ये सब आपने किया। और जो लेडी एक नेगेटिव कमेंट करने वालों पर कंप्लेन करती है, इतना गंद फैलाने के बाद वो चुप क्यों रही? चुप क्यों रही? उसके भाई ने क्यों एक्सेप्ट किया कि चलो हमारी तरफ से हुई गलती? क्यों किया? तुमसे किसी ने ये कंट्रोवर्सी करवा लिया, आपसे लिटरली करवा लिया। मजाक चल रहा है? ऐसे तो तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, खुद को बहुत पढ़े लिखे समझते हो, और हर चीज में कहते हो मैं उठ के खड़ा हूँगा, मैं ये होऊंगा, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टेक्निकल नॉलेज है, ये है, फला है, ढिमका है। और आपको किसी ने बरगला दिया, आपको किसी ने फुसला लिया, आपको किसी ने समझा दिया कि ऐसे कंट्रोवर्सी करो शादी टूट जाएगी। हाँ, और अगर ये आपने लिटरली ये स्क्रिप्टेड था, आपने कंट्रोवर्सी ये जानबूझ के साथी तोड़ने के लिए की है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो। अगर ये सच था ना, अगर ये सच था जो आप ये वीडियो में, जो कि है नहीं सच, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना, तो बहुत ही गंदे इंसान हो, जिसने 2-2, 3-3, 4-4 पता नहीं कितने फैमिली और कितने लोगों की लाइफ खराब कर दी है। आपको लिटरली चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का भी हक नहीं होना चाहिए। जिसने किसी की लाइफ इस तरीके से स्पॉइल की है, जिसकी पूरी इज्जत का मतलब समझते हो, वो 1-2 दिन के लिए नहीं होती, वो पूरी टाइम के लिए होती है। कैरेक्टर पे धब्बा समझते हो, वो लाइफ टाइम के लिए लग जाता है, जो लग गया है। तो अगर आपने ये जानबूझ के करी है ना, तो फिर आपसे नीच इंसान कोई नहीं है। आप बोलो अपने वीडियो में आके कि मैं बहुत गंदा इंसान हूं, मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए इस वाईटी से। सो दैट्स इट। अभी के लिए बस ये था मेरा रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और एक मैसेज मेरा ऑडियंस के लिए, जागो ऑडियंस, जागो प्लीज, अब तो जाग ही जाओ।